हम कितने अच्छे दोस्त हैं ना यार। मतलब मैं और तू हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, हर तरह की बातें कर लेते हैं। मुझे बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर लगता है तेरे साथ। पर सॉरी हम एक नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ कि तू क्या फील करता है मेरे लिए, मैं कितनी खास हूँ तुम्हारे लिए। पर तू नहीं, कोई और भी होता तो उसकी भी नहीं हो सकती थी मैं। तू बहुत अच्छा है यार। मैं तुझ पे कुछ समझ नहीं आ रहा ना। चलो शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्लो मोशन स्टोरीज में। ये सीरीज मैंने इसलिए शुरू करने की सोची क्योंकि मेरी काफ़ी सारी कहानियां ऐसी हैं जो मैं ना कभी किसी को सुनाई, ना कभी किसी ने सुनी, ना कभी किसी ने पढ़ी। तो मेरा नाम विवेक सिंह, कहानियां लिखता और सुनाता हूँ। और आज आपको अपनी ही लिखी एक कहानी जो कुछ सालों पहले मैंने लिखी थी, जिसका नाम है द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। नाम भले ही अंग्रेजी में है पर कहानी हिंदी में है। गौर से सुनिएगा, ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पूरा साल नए स्कूल में सबसे अजनबी की तरह बिताने के बाद अब बारी थी न्यू सेशन की। ये 2014 2 अप्रैल। तो जबलपुर से शिफ्ट होने के बाद इस नए स्कूल में अभी तक कोई दोस्त नहीं बना था मेरा। सब बहुत फास्ट थे और एक मैं था, सुकून, शांति, आराम पसंद इंसान। ये था 8th क्लास का फर्स्ट डे। क्लास पूरी खाली, बसते तो थे बेंचेस पर बच्चे नहीं थे। तो मैं भी अपना बैग बेंच पर रखकर जाने लगा तो देखा कि ब्लैक बोर्ड पूरा खाली है। तो बस उठाई एक चौक और एक टूटा दिल बना लिया। उस वक्त वैसा कुछ खास हुआ तो नहीं था दिल टूटने लायक, पर हम लड़कों की कौम और फितरत ऐसी ही होती है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने से पहले आशिक बन जाते हैं। तो मैं आ गया उस ब्लैक बोर्ड पर अपनी कलाकारी दिखाने के बाद अपनी उस फेवरेट बैल्कनी में जहां कोई आता जाता नहीं था। पर आज धूप थोड़ी तेज थी। वैसे तो उस बैल्कनी में हमेशा सिर्फ मैं और कुछ ठंडी हवाएं रहती थी, पर आज वहां बेचैनी थी। धूप तेज होने के कारण मैं वापस क्लास में आ गया। क्लास में देखा तो एक लड़की उस टूटे दिल की दरार को चौक से भर रही थी। मैं इग्नोर करके अपनी सीट तक जाने लगा तो पीछे से एक आवाज आई कि हेलो, एक्सक्यूज मी, ये तुमने बनाया? मैं चुपचाप होके बस चला जा रहा था अपनी सीट की ओर कि तभी एक और आवाज आई कि ओ मिस्टर, ये तुमने बनाया? मैं पलटा और बोला कि हाँ, क्यों? जवाब आया कि नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ ज्यादा ही दिल नहीं टूट रहे आजकल। वो मुस्कुराई और अपनी सीट पर जा बैठी। मैं उस सारा दिन नजर चुराते चुराते उसे देखता रहा। हाँ, तो अब इस लड़की के बारे में आपको बता दूं। ये लड़की थी दिव्या अग्रवाल। टॉल, कर्ली हेयर्स, आंखों पर फ्रेमलेस चश्मा और दांतों पर ब्रेसेस। दिव्या क्लास में बहुत फेमस थी क्योंकि वो बहुत अमीर घर से थी, पर दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल और मिडिल क्लास। और अब ये टूटे दिल को बनाना और उसकी दरार को भरने का सिलसिला कुछ दिनों तक चला। फिर एक दिन ये चुप्पी उसी ने तोड़ी। बोली कि ये सिर्फ ड्राइंग ही करते हो या फिर कुछ और भी शौक है तुम्हारे? मैं बोला कि हाँ, कभी कभार बस कुछ पुराने गाने रिपीट पे सुन लिया करता हूँ। और बस फिर बातों का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हुआ कि हम बहुत छोटे छोटे टाइम गैप्स में भी एक दूसरे से बात कर ही लिया करते थे। लंच में वो भी अकेली रहती थी और मैं भी। तो अब लंच भी शेयर होने लगा। लंच हो, गेम्स पीरियड हो, एक्टिविटी पीरियड हो, क्राफ्ट्स पीरियड हो, हम ऑलमोस्ट हर टाइम साथ ही रहते थे। और ये दोस्ती अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पर मैं महसूस कर रहा था कि अब वो दरार वाकई में फिर से भरती जा रही थी। वो कुछ अलग अंदाज में मेरे करीब आती जा रही थी। हम बहुत बातें करने लगे, लगभग हर तरह की बातें। वो मुझे सब बातें बताया करती थी, अपनी हर पर्सनल बात शेयर किया करती थी। उसने मुझे बताया कि किस तरह इतना पैसे वाला घर होने पर भी उसे सिंपल रहना पसंद है,
कि वो किस तरह बचपन में मिट्टी खाया करती थी और वो ब्लैक करंट आइसक्रीम उसे कितनी पसंद है, और उसके कर्ली हेयर्स को मैं ब्लैक करंट कहकर ही चिढ़ाया करता था उसे। तो वो ब्लैक करंट आइसक्रीम उसे कितनी पसंद है, पर कुछ रीजन की वजह से वो खा नहीं सकती। ये रीजन उसकी हर दूसरी तीसरी बात के बाद एक अननोन तरीके से आ जाया करता था, जो वो कभी बताती तो नहीं थी मुझे, बस वहां बात खत्म कर देती थी। पर आई रियली डिडंट केयर अबाउट इट। मैं था फुल ऑन आशिकी के फीवर में। तो उस वक्त आसमान गुलाबी, धूप सुनहरी और पानी मीठा होने लगा था। तो बस मैंने अब फैसला किया कि टाइम पास बहुत हो गया, अब वक्त है उसे सब कुछ बताने का। तो फिर खरीदा एक रंगीन कागज का पैकेट और लिखना शुरू। फर्स्ट डे से कल वाली लड़ाई तक सब लिख दिया, सब। नेक्स्ट डे थोड़ी हिम्मत करके उसे देना चाहा तो दिव्या ने मेरे हाथ से वो कागज छीना और मैं बस कहता रह गया कि अरे सो। उसने मेरे हाथ से वो कागज छीना और बस पढ़ने लगी। आई वाज फीलिंग लाइक कि आज एग्जाम है मेरा और वो कोई बोर्ड की टीचर, मुझे पास या फेल करने का फैसला अब उसके हाथ में है। उसने वो कागज पढ़ने में थोड़ा समय लगाया और पूरा पढ़ने के बाद वो बोली कि चलो कैंटीन से कुछ खा कर आते हैं। आई वाज लाइक क्या? 4.5 पेज का जवाब, कुछ नहीं? मैंने कहा अरे कुछ तो रिप्लाई दे, यस नो नहीं नेवर नॉट यू थप्पड़ कुछ तो। वो बोली रीजन है पागल, नहीं बता सकती। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि चलो कैंटीन से कुछ खा कर आते हैं। इस सब के बाद भी हम नॉर्मल फ्रेंड्स रहे। आई वॉज लाइक अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड टू हर, जिससे वो बेझिझक सब बता सकती थी। एक ऐसा मेल फ्रेंड जिसके साथ सब शेयर कर सकती थी, बस वो रीजन नहीं। ये अजीब सी दोस्ती बहुत अच्छी और मस्त चल रही थी। मेरे पास वो थी, किसी भी रूप में काफी था, मैं खुश था। पर फिर अचानक से 9th में उसने बीच सेशन से आना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3, 1 हफ्ता, महीना, 5 महीने। मैं बहुत परेशान था, हर वक्त उदास रहता था और इतने टाइम में हमने कभी नंबर या एड्रेस एक्सचेंज नहीं किए थे। तो कोई जरिया नहीं था उससे बात करने का, उससे कांटेक्ट करने का या उससे मिलने का। बस उसकी एक ज्योग्राफी की नोटबुक थी मेरे पास, जिसमें उसका नंबर या एड्रेस ढूंढने की कोशिश की तो एक नोट मिला। एक सफेद कागज पर नीले पेन से लिखा हुआ एक नोट। उस नोट में लिखा था, हे हम कितने अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स हैं ना यार। मतलब मैं और तू हर चीज शेयर करते हैं, हर तरह की बातें कर लेते हैं। मुझे बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर फील होता है तुम्हारे साथ। पर यार सॉरी, हम एक नहीं हो सकते। हाँ मैं जानती हूँ तू क्या फील करता है मेरे लिए और मैं कितनी स्पेशल हूँ तेरे लिए, पर मैं तेरी नहीं, किसी और की भी नहीं हो सकती। तू बहुत अच्छा है यार। मैं ये सारी बातें तुझसे फेस टू फेस, बस यहाँ तक अधूरा था ये नोट। शायद लिखते वक्त कहीं बीच में जाना पड़ा हो। मैंने कुछ नहीं सोचा उस नोट को पढ़ के। मैं बस खुद से खुश था। ना कभी मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, ना किसी से उसका एड्रेस या नंबर लेने की कोशिश की। मैं बस खुश था। और तभी एक दिन अचानक से क्लास में खबर फैली कि दिव्या नीचे रिसेप्शन पर आई है। मैं बस सीढ़ियाँ कूदते हुए वहां पहुंचा तो देखा कि दिव्या अपने फादर के साथ खड़ी है और उसने एक कैप लगा रखा है। मैंने कोशिश की रिसेप्शन तक बढ़ने की, पर मुझे देखकर वो खुद मेरे पास आई। उसकी सूरत देखते ही सारी सख्ती और सारी नाराजगी गायब हो गई। मन कर रहा था कि बस जाके उसे जोर से थप्पड़ लगाऊं और गले लगाकर पूछूं कि कहाँ चली गई थी यार। वो मुझे देखकर खुद मेरे पास आई और कैप उतारकर बोली कि देख, सारे ब्लैक करंट। उस वक्त भी चुप था। उसने मुझे अपना नंबर दिया और जाते वक्त कहा कि मैं कॉल करूंगी। उसके बाद सारा दिन बेचैनी और इंतजार में गुजारने के बाद करीब रात 12:30 बजे उसका कॉल आया।
मेरे फ़ोन उठाते ही सीधा मैंने उससे पूछा कि यार कहाँ थी इतने महीने। वो बहुत ठहरी आवाज़ में बोली, लड़ रही थी खुद से, खैर हार गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, जो कुछ समझ आ भी रहा था मैं उसे सच मानना नहीं चाह रहा था। वो बोली, सुन, आज मैं तुझे वो रीज़न बताती हूँ जो तू हर बार मुझसे पूछता था और मैं हर बार अवॉइड करती थी, जिसकी वजह से मैंने इतने सालों तक अपने आप को शायद एक कैद में रखा है, जिसकी वजह से मैं अपनी पसंद का खा नहीं सकती, कहीं खुल के जा नहीं सकती, अपने मन का कर नहीं सकती और किसी को अपना बना नहीं सकती। आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर एंड दिस इज द लास्ट स्टेज। मैं ना रो रहा था ना कुछ कह ही पा रहा था। मैं बस सोच रहा था कि ऊपर वाला सिर्फ अच्छे लोगों को ही तकलीफ क्यों देता है, क्यों वो बेवक्त बिना बताए हमें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता है जो कभी तो अनजान थे पर आज उनके बिना रहना, इवन सोचना तक नामुमकिन है। और फिर अचानक से बेवक्त बिना कुछ बताए वो फिर हमसे उन्हें छीन लेता है। मैं फ़ोन पे बस इतना ही बोला कि चल ना कैंटीन से कुछ खा कर आते हैं। वो बहुत ज़ोर से हंसी और एक बार फिर हम पहले जैसे हो गए, वही रोज़ की घंटों तक बातें, हंसी मजाक। अब उससे बात करते करते मैं उससे इतना फील करने लगा था कि लगता था कि वो मेरे पास यही है। बात करते करते माइक को कुछ ऐसे चूमना जैसे उसका माथा हो, सोते वक्त तकिए को कुछ ऐसे सहलाना जैसे उसका सर। इस दौरान वो 2-3 बार स्कूल भी आई। मैं बहुत खुश था इस सबसे, कैसे भी बस वो मेरे साथ थी, मेरे पास थी, जैसे भी थी, जिस रूप में थी मेरी थी, जैसी मेरी थी वैसी किसी और की नहीं। पर फिर एक बार ऊपर वाले ने बेवक्त बिना बताए कुछ कर दिया, फ़ोन आना बंद हो गया। वो फिर कभी स्कूल भी नहीं आई, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई खबर नहीं। इस बार फिर वो मुझे बिना बताए कहीं चली गई, ना कुछ कहा ना कुछ दिया। हाँ, बस उसका एक ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है मेरे पास और उसके अंदर वाला नोट, जो किसके लिए था मैं नहीं जानता। और हाँ, ये 5 साल पुराना पेपर कटिंग जो सामने मेज़ पर पड़ा है, जिस पर उसकी फ़ोटो के साथ कुछ शोक सभा जैसा लिख रखा है, जिसका मतलब क्या है मैं नहीं जानता। वो उस वक्त की बचपन वाली मोहब्बत थी या एक अजीब सी दोस्ती, मैं नहीं जानता। मेरी ज़िंदगी की दरारें भरती आई थी वो, और एक गहरा सुलगता बड़ा सा घाव छोड़ के गई। अलविदा कहना हमेशा दर्द देता है, खासकर जब कहानी पूरी ना हुई हो और कोई अचानक से किताब बंद कर दे। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। मेरा नाम विवेक सिंह और आप लोग देख रहे थे द स्लो मोशन स्टोरीज का फर्स्ट एपिसोड। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। अगली बार फिर मिलेंगे द स्लो मोशन स्टोरीज में, इस उम्मीद के साथ कि मेरी कहानियों के साथ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप इस कहानी को एक आईने की तरह देखेंगे और अपने आप को, अपने लोगों को, अपने प्यार को, अपने परिवार को इन कहानियों में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स नीचे फ्लैश हो रहे होंगे, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर सारी स्टोरीज़ की अपडेट, रील्स और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चलती रहती हैं।